गुड मॉर्निंग एंड चैप्टर कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर है हाइड्रो अल्केन एवं हाइड्रोएरेन। प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में तुमको हम बताए थे, क्या बताए? हाइड्रो अल्केन क्या है, हाइड्रो अल्केन कितने प्रकार के होते हैं, फिर बताया तुमको उसका नेमिंग कैसे करोगे, है ना। अब हम लोग बताएंगे हाइड्रो अल्कीन। मालूम होनी चाहिए कि अल्कीन किसको कहते हैं। अल्कीन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मतलब द्विबंधन हो, उसे अल्कीन कहते हैं, है ना। यानी अल्कीन हम कैसे पहचानेंगे? दो कार्बन और दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ये जहां कहीं भी मिले दैट इज कॉल्ड अल्कीन। अगर इसमें हेलो ग्रुप को लगा दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड हेलो अल्कीन। अब चूंकि तुम जानते हो कि अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड कहलाता है और दूसरा पाई बॉन्ड कहलाता है। सिग्मा स्ट्रांग होता है और पाई वीक होती है। जब हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने की संभावना है। तो अगर हम लोग पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ दें तो वह हाइड्रो अल्कीन नहीं कहलाएगी। दैट इज कॉल्ड हाइड्रो अल्कीन। यानी बिना पाई बॉन्ड ब्रेक किए हुए, तोड़े हुए यदि हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ दी जाए तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रो अल्कीन। फिर एक क्वेश्चन उठेगा कि हाइड्रोजन ग्रुप डबल बॉन्ड के कार्बन से जोड़ा जाए या सिंगल बॉन्ड के कार्बन से जोड़ा जाए। अगर डबल बॉन्ड के कार्बन से जोड़ा जाता है तो उसे हम विनाइल कहते हैं, विनाइल हैलाइड। और यदि सिंगल बॉन्ड के कार्बन से जोड़ा जाता है तो उसे एलाइल हैलाइड कहते हैं। यानी हाइड्रो अल्कीन को दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक विनाइल फॉर्म में और एक एलाइल फॉर्म में। हम विनाइल कैसे समझेंगे और एलाइल कैसे समझेंगे? यदि डबल बॉन्ड के कार्बन से हाइड्राइड ग्रुप लग जाए तो दैट इज कॉल्ड विनाइल। और यदि डबल बॉन्ड हो लेकिन सिंगल बॉन्ड के कार्बन से हाइड्रोजन लग जाए तो दैट इज कॉल्ड एलाइल। यानी हाइड्रो अल्कीन
को रिप्रेजेंट करेंगे CnH2n -1x के द्वारा, क्योंकि अल्कीन का फार्मूला ही होता है CnH2n। अल्कीन के एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दी जाती है तो बने कंपाउंड को हाइड्रो अल्कीन कहते हैं। तो हाइड्रो अल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n -1x। देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। याद करो कि दो कार्बन के अल्कीन को इथिलीन कहते हैं। तो बने कंपाउंड को इथिलीन हैलाइड कहते हैं। चूंकि ये हाइड्रोजन उस कार्बन से लड़ा जिसके पास डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको हम लोग विनाइल हैलाइड कहते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड ट्रोपिक। इसमें दो पॉसिबिलिटी, हाइड्रोजन ग्रुप इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है और इससे भी जुड़ सकता है। अगर हम इससे जोड़ दें तो ये विनाइल कहलाएगा, विनाइल हैलाइड। अगर इससे जोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं एलाइन हैलाइड। ये क्लियर हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विनाइल एंड एलाइन? यानी विनाइल का सिंबल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड विनाइल। इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसको एलाइल ग्रुप कहते हैं। इनको याद होगा कि जहां सिंगल बॉन्ड रहता है उस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उस कार्बन में sp2 होता है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें sp होता है। यानी कहने का मतलब है कि वैसा अल्कीन जिसमें हाइड्रोजन sp2 कार्बन से अटैच है तो उसे हम विनाइल कहते हैं। यदि अल्कीन में हाइड्रोजन
जोड़ते हैं sp3 कार्बन से, मतलब वे कार्बन जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसे हम एलाइल कहते हैं। ये दोनों में अंतर समझ लो, विनाइल एंड एलाइल। अब एक एग्जांपल देते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। अगर इससे हाइड्रोजन लग गया तो ये कहलाएगा एलाइल हैलाइड। और यदि डबल बॉन्ड के कार्बन से हाइलाइट लग गया तो दैट इज कॉल्ड विनाइल हैलाइड। ये आता है क्वेश्चन में पहचानने के लिए कि कौन सा विनाइल है और कौन सा एलाइल है। तब तुमको दिक्कत नहीं होगी कि डबल बॉन्ड के कार्बन से अगर हाइलाइट लग गया तो विनाइल डबल बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के कार्बन से लग गया तो दैट इज कॉल्ड एलाइल। तो हम लोग क्लियर है कि विनाइल किसको कहेंगे और एलाइल किसको कहेंगे। अब है किसका नेमिंग कैसे करोगे, है ना। हाइलो एल्कीन का नामकरण तुम 11 में पढ़े हो कि डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है और हाइड्रोजन भी फंक्शनल ग्रुप है। तो सीनियरिटी टेबल में भी तुमको याद होगा कि डबल बॉन्ड इज मोर सीनियर देन हाइड्रोजन ग्रुप, यानी डबल बॉन्ड की सीनियरिटी हाइड्रोजन से अधिक है। तो सीनियरिटी अधिक है तो इंपॉर्टेंस भी अधिक होगा, यानी डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले और हाइड्रोजन की प्रायोरिटी बाद में। यानी नेमिंग करते समय हमको देखना होगा कि डबल बॉन्ड किधर से पहले मिले। एक दूसरी बात, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले और हाइड्रोजन की प्रायोरिटी हमेशा बाद में। अगर मेन चेन का सिलेक्शन करना है तो उसको मेन चेन लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड होगा, मैंने पहले डबल बॉन्ड तब हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। दूसरी बात कि हम लोग डबल बॉन्ड भी मैग्रेबल है। मैग्रेबल मतलब बदलने वाला है, कभी फर्स्ट पर, कभी सेकंड पर, कभी थर्ड पर। यानी अगर कर सकते हैं तो पहले बोरिंग रोड में, कभी पाटलिपुत्रा में, तो कभी कुर्जी में। तुमको बताना होगा ना कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, किस स्थान पर है ना, तुमको बतलाना होगा। पहले लोकेंट देंगे, फिर ब्रांच चेन देंगे,
या हेलो ग्रुप देंगे, दोनों में से कोई एक। पहले जिस ग्रुप या जिस चेन का पहला लेटर ABCD में पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। यानी कहने का मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। फिर लोकेंट देंगे, ये लोकेंट देंगे डबल बॉन्ड का, इसका डबल बॉन्ड का, और तब लिखेंगे अल्कीन। अल्कीन मतलब 2 कार्बन इथीन, 3 कार्बन प्रोपीन, 4 ब्यूटीन, 5 पेंटीन, 6 हेक्सीन, अब टू स्मॉल। कभी कभी हम लोग यहां पर एक पहले देंगे रूट वर्ड, फिर लिख देते हैं डबल बॉन्ड का लोकेंट, और तब देते हैं इन। ये भी करेक्ट है। कभी कभी तुमको रूट वर्ड पहले फिर इन देते हैं और डबल बॉन्ड का लोकेंट सबसे लास्ट में लिखते हैं। ऑल आर करेक्ट। तुमको जो लिखना है पहले लिख दो। ये नहीं कि हम बताए इस प्रकार से बुक में देखा सर लगता है गलत तो नहीं कर दिए, नहीं, चूंकि ये लॉजिकल है ना, लॉजिक बेस्ड है। अब हम एग्जाम्पल देकर तुमको समझा रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CHBr, CH3 CCl डबल बॉन्ड CH2, CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CHBr CH3, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 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 Cl, CH3 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 CBr CH CH3। पहले तुमको पहचानो कि कौन सा विनाइल और कौन सा एलाइल। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है और यहां पर डबल बॉन्ड है, तो दिस इज कॉल्ड विनाइल। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, डबल बॉन्ड है, दैट इज विनाइल। ये भी डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच है, तो डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये भी विनाइल। ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के कार्बन से अटैच है, तो दैट इज कॉल्ड एलाइल। ये भी सिंगल बॉन्ड के कार्बन से अटैच है, दैट इज कॉल्ड एलाइल। ये भी सिंगल बॉन्ड के कार्बन से अटैच है, दैट इज एलाइल। ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच है, दैट इज विनाइल। तो तुम पहचान लोगे कि कौन सा विनाइल और कौन सा एलाइल होगा। अब तुम नेमिंग कैसे करोगे, है ना। ये Cl है और 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन में लोकेंट नहीं देते, क्लियर कि पहला पर ही रहेगा। Cl को क्लोरो कहते हैं, लिखिए क्लोरो, हिंदी में लिखते हैं।
अंग्रेजी में भी लिखोगे ना, हिंदी में गलत नहीं होगा। क्लोरो, दो कार्बन को ईथ कहते हैं, ईथ, और डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, तो इन लगा दिए, क्या हो गया? क्लोरोईथीन। अब देखो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया जी। इधर से नंबरिंग करेंगे तो हाइड्रोजन भी पहले कार्बन से और डबल बॉन्ड में पहले कार्बन से, 1 2 3। क्या लिखेंगे? पहला पर बी आ रहा है, बी मतलब ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और पहला पर ही डबल बॉन्ड है 1, 3 कार्बन को प्रो और डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? इन। क्या हो गया? प्रोटीन। 1 2 3। दूसरा पर Cl है 2 क्लोरो, और डबल बॉन्ड दूसरा पर नहीं है, पहला बॉन्ड में है तो 1, 3 कार्बन को प्रो, डबल बॉन्ड है तो इन। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होगा, इधर से काउंट करेंगे तो पहला कार्बन से डबल बॉन्ड, और इधर से काउंट करेंगे तो पहला कार्बन से हाइड्रोजन। तो बताएं ना कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले देंगे, ठीक? तो 1 2 3, लेकिन नाम पहले लिखेगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितने नंबर पर है? ये हाइड्रोजन कितने नंबर से? 3 नंबर से, तो लिखे 3 क्लोरो, 1 प्रोपीन। अब देखो यार, लंबा चेन 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं है तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं कहलाएगा, ठीक है? हम उधर से मेन चेन लेंगे जिसमें कार्बन कम हो तो हो, लेकिन डबल बॉन्ड इंक्लूड हो। दैट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये बच गया, जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रांच चेन। ये ब्रांच हो गया कितने का नंबर से? 2 नंबर से। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। ब्रांच ए कार्बन 2, ब्रांच ए कार्बन 2, ब्रांच ए कार्बन 2। 2 कार्बन के ब्रांच को क्या कहते हैं? इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल। क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 2 इथाइल 1, 4 कार्बन को ब्यूट, डबल बॉन्ड को इन, ब्यूटीन। दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 से क्लोरो, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 से डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले 1 2 3 4। 2 नंबर से ब्रांच भी है एक कार्बन का। एक कार्बन के ब्रांच को मिथाइल कहते हैं। क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो 2 मिथाइल
डबल बॉन्ड एक नंबर से तो एक, 4 को ब्यूट, डबल बॉन्ड को इन, क्या हो गया ब्यूटीन। दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन। इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड 2 नंबर से, इधर से करेंगे तो 3 नंबर से, तो राइट इधर से देंगे। जबकि इधर से करते तो 2 नंबर से 2 ब्रांच भी था, तो ब्रांच की प्रायोरिटी हुई बाद में, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी हुई बाद में। सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड का। क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 4 डाइमिथाइल 2 5 को पेन और डबल बॉन्ड को इन, 1 पेंटिंग। 2 पर है 2 पेंटिंग, 1 पर है 1 पेंटिंग। ये नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्कीन हो गया। इसमें 2 बातें बताए। एक बताए तुमको कि तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा कंपाउंड विनाइल है और कौन सा कंपाउंड एनाइल है ना। तो यह पहचान लेंगे कि कौन सा विनाइल और कौन सा एनाइल। अल्कीन में हमेशा 2 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक sp2 और दूसरा sp3। डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड sp3। एक वो क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोएरिन। इसी कहते हैं हाइड्रोबेंजीन। हाइड्रोएरिन, हाइड्रोबेंजीन दोनों एक ही चीज है। बेंजीन के या बेंजीन के हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दी जाती है तो बने कंपाउंड को हाइड्रोएरिन कहते हैं। जब बेंजीन के हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दी जाती है तो बने कंपाउंड को हाइड्रोएरिन या हाइड्रोबेंजीन कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बेंजीन क्या है। बेंजीन बेंजीन एक एरोमैटिक यौगिक है। एरोमैटिक जैसे ही कहते हैं इसका मतलब होता है सुगंध युक्त यौगिक, जिसमें सुगंध मिले, दैट इज कॉल्ड एरोमैटिक। इसका पहचानने का तरीका भी बहुत आसान है। जिसमें सुगंध मिले, जलाओ तो कालिख मिलेगा। जैसे करासन जलाते तो कालिख मिलता है ना,
ठीक उसी प्रकार से एरोमेटिक यौगिक को जलाओगे तो कालिक मिलेगा, तो कार्बन ज्यादा होता है इसलिए कालिक मिलता है। तो बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र C6H6 होता है। याद रहेगा ना, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6। जितना कार्बन उतना ही हाइड्रोजन, यानी कार्बनिक यौगिक का या कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक, साइक्लिक। साइक्लिक दो प्रकार के होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो प्रकार के, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। यानी एरोमेटिक यौगिक एक होमोसाइक्लिक यौगिक है, साइक्लिक यौगिक है, जो कहो तुम। इसको हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। चूंकि साइक्लिक है यानी कार्बन होगा घिरा हुआ, कहीं से खुला हुआ नहीं। सी 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 सब हो गया ना, कहीं से खुला हुआ नहीं है। हाइड्रोजन भी 6 है, प्रत्येक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा? 1। H H H H H H कर दिए। अब कार्बन की वैलेंसी को पूरा करो, तो कार्बन वैलेंसी 4 होता है, 3 आ रहा है, तो डबल बॉन्ड दे दो, 2 3 4, 2 3 4, यहां भी डबल बॉन्ड दे दो और यहां भी डबल। ये बेंजीन का हो गया स्ट्रक्चर। इसका यूज बहुत कम करते हैं, करते ही नहीं है। हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर करते हैं क्या? डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। चूंकि डबल बॉन्ड मैग्नेबल होता है, घूमने वाला होता है, इसलिए इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा। डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल। इसको मिला दो, मतलब डबल बॉन्ड घूम रहा है, इसको कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और मिला के लिखते हैं तो कहते हैं रिजोनेटिंग या रिजोनेंस हाइब्रिड। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और हम लोग इसके बदले में ऐसे नहीं लिखे, सीधे लिख देते हैं इस टाइप से। और आज से जहां जहां कार्बन है, जितना वैलेंसी चलेगा वहां वहां पर उतना H है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर इस बेंजीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप को लगा दो तो इसी को कहते हैं हाइड्रोबेंजीन। इस बेंजीन के कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। ये पूछता है
कि हाइड्रोबेंजीन के कार्बन में कौन सा हाइड्रोलाइजेशन, sp2 रहेगा ना, क्या, sp2। अब अगर हम यहां पर F लगा दें, इसको पढ़ेंगे फ्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोबेंजीन। X लगाया तो हाइड्रोबेंजीन, F लगाया फ्लोरोबेंजीन, Cl लगाया क्लोरोबेंजीन, Br लगाया ब्रोमोबेंजीन और I लगाया तो आयोबेंजीन। याद हो गया ना, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोबेंजीन। अब तुम ये जानो कि पोजीशन क्या होगा। हर एक कार्बन का अपना एक पोजीशन होता है। अगर हम इसको पोजीशन बताना चाहें तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पोजीशन जब भी होगा तो किसी के रेस्पेक्ट में। ये X है तो उसके जस्ट बगल वाले को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। ये कौन पोजीशन है, ऑर्थो, O से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा तो हट जाएंगे तो बाद के बाद वाला कार्बन मेटा पोजीशन, M कहते हैं। और ठीक सामने वाला पोजीशन क्या कहलाएगा, पारा, P। यानी इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा। इधर से बात करेंगे तो वही बात करेंगे, ऑर्थो, मेटा, पारा। यानी बेंजीन में 3 पोजीशन है, किसी के रेस्पेक्ट में, ऑर्थो, मेटा, पारा। अगर ये हाइड्रोजन यहां लगा दें तो ऑर्थो ये होगा, मेटा ये होगा, पारा ये होगा, ऑर्थो ये होगा, मेटा ये होगा। यानी पोजीशन बतलाते हैं किसी के रेस्पेक्ट में। जब तक पोजीशन, जब तक हाइड्रोजन ग्रुप नहीं रहेगा, जब तक वो ग्रुप नहीं रहेगा, तब तक बेंजीन में पोजीशन नहीं बतला सकते। अगर गलती से वो आदमी इस प्रकार से लिख दे, यहां पर Br कहे दे, बताओ जी कौन सा पोजीशन है, तो फट से ऑर्थो नहीं बोलना, इसको मेटा नहीं कहना, इसको पारा नहीं कहना। क्यों, क्योंकि बेंजीन में ही पोजीशन होता है, ऑर्थो, मेटा, पारा। ठीक है, इसमें कोई पोजीशन नहीं होगा। अब देखो ClCl कहना, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, पारा डाई क्लोरोबेंजीन। देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, या इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है। ब्रोमो की प्रायोरिटी पहले और क्लोरो की प्रायोरिटी बाद में। ऑर्थो, ब्रोमो, क्लोरो, बेंजीन, ऑर्थो, ब्रोमो, क्लोरो, बेंजीन।
हेलो एरीन का नामकरण पहले लोकेंट, फिर हेलो ग्रुप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, फिर लास्ट में लिख देंगे बेंजीन। Cl 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 Br CLI CLBRI BRF CLI। देखो यहां पर दोनों हाइड्रोजन सेम है ना। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 क्लोरो ग्रुप है किस पर 1 और 2 पर। लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। 1 2 3 4 5 6 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। 1 2 3 4 5 6 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। अब यहां पर Cl भी है और Br भी है। Br B से, Cl C से, B पहले C बाद में। तो B की प्रायोरिटी बढ़ गई तो नंबरिंग याद करेंगे 1 2 3 4 5। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। यहां Cl है या I है। Cl मतलब क्लोरो, I मतलब आइडो। 1 2 3 4 5 6 1 क्लोरो 3 आइडो बेंजीन। आइडो बेंजीन। देखो यहां पर क्लोरो भी है, ब्रोमो भी, आइडो भी है। लेकिन अगर यहां से करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। लोकेंट भी कम होनी चाहिए और अल्फाबेटिकली होनी चाहिए, इसलिए यहां से नहीं करके इस केस में यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आइडो
बेंजीन। ब्रोमीन भी, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, आयोडीन भी। ब्रोमीन बी से, फ्लोरीन एफ से, क्लोरीन Cl से, सी से, आयोडीन आई से। तो बीट प्रायोरिटी पहले देंगे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 4 आयोडो बेंजीन। ये टोटल तुमको 11 का चीज है और ये सब 11 में ही पढ़ाया जाता है और ये सब एसेंशियल भी है तुम्हारे लिए, क्योंकि इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना पूछता है। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज। हाइड्रो अल्कीन का, अल्केन का, एरीन का। तो इसके लिए बहुत से रिएक्शन पढ़ाएंगे जो अब तुमको नोट्स देंगे हम, मैंने अगले क्लास से जो मिले पढ़ेगा वो नोट्स के साथ, क्योंकि यहां तक सिर्फ समझने वाला था जो हम समझा दिए। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन, उसमें थोड़ा बताएंगे पहले समाव्यक्ता। समाव्यक्ता भी तुम लोग पढ़े हो 11th में, 1 में पढ़ कर आए हो, उसमें तुम पढ़ा होगा कि समाव्यक्ता क्या है, बताओ। समाव मतलब, सम मतलब बराबर, अवयव मतलब कंपोनेंट, अक्ता मतलब घटना। वैसी घटना जिसमें कंपोनेंट सेम हो लेकिन संरचना बदलने से यौगिक का कैरेक्टर बदल जाता हो, तो वैसे यौगिक को समावयवी कहते हैं और इस अक्रेंस को, इस घटना को समावयवता कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग, भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग, समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चर बदल देंगे तो स्ट्रक्चर, और अगर स्पेस में आइटम का अरेंजमेंट बदल देंगे तो स्टीरियो। तो हाइड्रो अल्केन, हाइड्रो अल्कीन दोनों प्रकार का समावयवता शो करता है, संरचना भी मतलब स्ट्रक्चर भी और स्टीरियो भी। तुम लोग पढ़े होंगे स्टीरियो में एसिमेट्रिक कार्बन, वैसा कार्बन जिसके चारों संयोजकता से 4 अलग आइटम या 4 अलग ग्रुप
या 4 अलग एटम या ग्रुप लगा हुआ रहे तो उसे एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। और जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको ई एंड जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है उसको आर एंड एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आर को एस में या एस को आर में कन्वर्ट भी करते हैं। आर को एस में या एस को आर में जो कन्वर्ट करते हैं उसे हम बाल्डर इन्वर्जन भी कहते हैं। ये सब तुम पढ़ा होगा 11th में। अगर तुम नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा हम रिविजन कराएंगे प्रॉपर्टी में ही। लेकिन कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोअल्केन। उसमें बता देंगे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन मतलब जोगशील प्रतिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया से हाइड्रोअल्केन कैसे बनाओगे, जोगशील प्रतिक्रिया से कैसे बनाओगे। फिर बहुत सारे नेम रिएक्शन में पढ़ा देंगे, वुड रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, कॉल्वेल रिएक्शन। एक टोटल केस स्टडी इसमें करना है जो क्वेश्चन पूछता भी है +2 में भी और एनी टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। कभी कभी पूछेगा राइट एंड नोट्स ऑन, टिप्पणी लिखे प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, जोगशील प्रतिक्रिया। ये टोटल तुम्हारा नोट्स में मिल जाएगा। जो नोट्स मिलेगी ये टोटल लिखा हुआ रहेगा।